नमस्कार। जय हिंद। भारत में बहुत सारे स्कैम्स देखे जा रहे हैं और पिछले कुछ महीनों से जब से पूजा खेड़कर का एपिसोड हुआ है, सर्टिफिकेट स्कैम भी एक नए तरीके से सामने उभरता हुआ दिख रहा है। सर्टिफिकेट स्कैम पहले भी बहुत होते हैं, पर आजकल चूंकि डिजिटल टेक्नोलॉजीज इतनी है कि हम वेरीफाई कर पाते हैं, निकाल पाते हैं, तो हमें कुछ चीजें और पता चल जाती हैं। पेपरों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से चीजें बहुत जल्दी फैल भी जाती हैं और कई बार कुछ शायद गलत चीजें आती हैं, पर कई बार सही चीजें भी पकड़ी जा सकती हैं कि सर्टिफिकेट्स फेक बन रहे हैं। भारत में एक और नई चीज इस समय छिड़ी है और वो है ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट। और कहा जा रहा है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट पाने के लिए आपको बहुत मशक्कत भी नहीं करनी है, बड़े आसानी से ही मिल रहा है। क्या अखबार हम पढ़ रहे थे, क्या चीजें हम देख रहे थे, जिसके ऊपर हमने एक एनालिसिस बनाया और हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि कैसे एक नया स्कैम बनता हुआ दिख रहा है। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन स्कैम देखा जा रहा था कि 200 ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स थे, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भर्ती लिए जाकर 1 करोड़ रुपया देते हैं। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट स्कैम भी चल रहा है, कहीं ना कहीं बेनिफिट स्कैम चल रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 10 लाख रुपए का एक पेनाल्टी लगाई फादर ऑफ माइनर स्टूडेंट फॉर रिप्रेजेंटिंग हिज इनकम टू अवेल ईडब्ल्यूएस। ये जजमेंट है। बाकी हम सोशल मीडिया के कुछ हैंडल्स पे देख रहे थे, ईडब्ल्यूएस बिगेस्ट स्कैम है लास्ट 5 साल का, और 75 से 80% लोग शायद इस चीज में पड़े। ये नंबर पे हम नहीं जा रहे, बस एक ट्विटर हैंडल से है। फादर ओन्स हिलस्टार टी ब्रांड एंड डॉटर इज क्लियरिंग यूपीएससी ऑन ईडब्ल्यूएस कोटा। किसी के पास बड़ी बड़ी चेनें हैं और वो ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत क्लियर कर रहा है। वुमेन फादर अरेस्टेड फॉर सबमिटिंग फेक कास्ट सर्टिफिकेट फॉर जीपीएससी एग्जामिनेशन। और ये नंबर और ये खबरें बढ़ती जा रही हैं। इन सब के बीच में पॉइंट ये है कि क्या हम वाकई इस लेवल पे जा चुके हैं कि हम रिजर्वेशन रखना चाह रहे हैं, और इस रिजर्वेशन का लाभ लेने वाले लोग शायद वही लोग हैं जो पहले किसी ना तरीके से सर्विस में घुसी जा रहे थे, और वो लोग जहां वाकई में रिजर्वेशन की जरूरत है वहां तक ये पहुंच ही नहीं पा रहा है। खबर ये है कि जब आप अपने फॉर्म को भरते हैं तो वहां पर पूछता है अब आपके सामने कि आप किस समुदाय से हैं, और उसमें आप ईडब्ल्यूएस को भर देते हैं बहुत आसानी से। पर इसके बैकग्राउंड में जो सर्टिफिकेट बनता है और वो कितने रिजर्वेशन के लिए बनता है, महज 10% रिजर्वेशन के लिए। ओबीसी 27% था, एससी के लिए 15% था, एसटी के लिए 7.5% था। ईडब्ल्यूएस जब से जुड़ा, 10% वहां पे भी लाभ मिलने लगा। पर ये लाभ किनको है? 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन उन लोगों को मिलेगा जो जनरल कैटेगरी में है, या कि जो एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग नहीं करते हैं। जो एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग नहीं करते हैं और जिनकी फैमिली इनकम, फैमिली आय 8 लाख रुपए से कम है, उनको फायदा मिलेगा इस रिजर्वेशन का ईडब्ल्यूएस। इस इनकम में सारे इनकम्स को जोड़ा जाएगा। वो सैलरी भी हो सकती है, एग्रीकल्चर हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, जॉब हो सकती है, प्रोफेशन हो सकता है। सबको जोड़कर फाइनेंशियल ईयर का पूरा एक चिट्ठा बनाया जाएगा, और अगर उसमें 8 लाख से कम है फैमिली की इनकम, तो वहां पर आपको ईडब्ल्यूएस मिल सकता है। अगर आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए तो एक और क्लॉज है कि आपके पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए। मतलब शुड नॉट ओन और possess एग्रीकल्चर लैंड ऑफ साइज 5 एकड़ और अबव। अगर आपके पास 10 एकड़ की जमीन है तो आप नहीं बन सकते, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट आपको नहीं मिल सकता। पर यहीं पे द्वंद्व पैदा होता है। द्वंद्व पैदा होता है डेफिनेशन से जो फैमिली की लिखी गई है। जी हां, फैमिली की डेफिनेशन में अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ क्या है, पर्पस विल इंक्लूड द पर्सन हु सीक्स द बेनिफिट। जिसको बेनिफिट चाहिए वो व्यक्ति, उसके माता पिता और इसके भाई बहन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, एज वेल एज हिज और हर स्पाउस एंड चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। मतलब इस व्यक्ति के माता पिता, इसके भाई बहन जो कि 18 साल से नीचे हैं, और अगर इसकी शादी हो चुकी तो इसके स्पाउस, और इसके बच्चे अगर हो चुके हैं, तो ये पूरा फैमिली का दायरा है। अब लोगों ने इसी बात को पकड़ा जिनको पकड़ना था, और उन्होंने ग्रैंड पेरेंट्स देखा यहां इंक्लूडेड नहीं है। अगर दूसरा सिबलिंग 18 साल से ऊपर है तो वो इंक्लूडेड नहीं है। अब ये दो क्लॉज पकड़ते ही ईडब्ल्यूएस में एक लैकुना दिखा। लोगों ने अपने पूरे हिस्से की प्रॉपर्टी या तो ग्रैंड पेरेंट्स को ट्रांसफर कर दी, या फिर उस भाई या बहन को ट्रांसफर कर दी जो कि 18 साल से ऊपर की है, क्योंकि वो फैमिली के डेफिनेशन में नहीं आएगी। और सिर्फ इस बात का लाभ लेने के लिए कि आप ईडब्ल्यूएस में हैं, लोगों ने ये सब किया है और ईडब्ल्यूएस का लाभ लिया है। हमारे पास कुछ नाम तो नहीं है, तख्ता सबूत हमारे पास तो अभी नहीं दिखते, पर यह बात हुई है क्योंकि बार बार आंच दिख रही है इसकी। अगर आप अगला क्लॉज पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि अगर आपको ईडब्ल्यूएस जैसा क्लासिफिकेशन चाहिए, क्लासिफाइड चाहिए, तो आपके पास रेसिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट से ऊपर नहीं होना चाहिए।
गिफ्ट डीड बहुत आसानी से की जा सकती है और किसी को भी आप गिफ्ट दे सकते हैं। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को दे सकते हैं या फिर लोगों ने तो अपने रिलेटिव्स को भी यूज़ किया है। लोगों ने अपने मौसी, मौसा, मामा, मामी, भांजा सबको यूज़ किया है और ट्रांसफ़र कर दी है। ये भी एक इसमें क्राइटेरिया है कि अगर आपके पास म्युनिसिपैलिटी में कोई ज़मीन है, तो रेजिडेंशियल प्लॉट आपका 100 स्क्वायर यार्ड से ऊपर नहीं होना चाहिए। मतलब 900 स्क्वायर फीट के आसपास होना चाहिए। और अगर आप नॉन म्युनिसिपैलिटी में है, मतलब अभी आपकी म्युनिसिपैलिटी वहां पे नोटिफाइड नहीं है, तो 200 स्क्वायर यार्ड से ऊपर आपकी नहीं होनी चाहिए जमीन। ये एग्रीकल्चर लैंड की बात नहीं कर जा रही, ये प्लॉट की बात की जा रही है, रिहायशी रेसिडेंशियल। तो 100 और 200 का यहां भी क्राइटेरिया है सर। बहुत आसानी से आप किसी के भी नाम कर सकते हैं। और जो खबरें आ रही है वो ये है कि इन सब जमीनों को नाम कर दिया गया। देखा गया है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी हो सकता है मंथली इनकम हो 60 लाख 50 लाख रुपए महीना। उन लोगों ने अपने सारी चीजों को ट्रांसफर कर दिया है ग्रैंड पेरेंट्स पे, सारी चीजों को ट्रांसफर कर दिया है शायद अपने किसी और रिलेटिव पे। और उनके पूरे फैमिली का इनकम अब 8 से बहुत कम वो दिखाते हैं, 7 6 ऐसे दिखाते हैं और ईडब्ल्यूएस का लाभ ले लेते हैं। इसमें वो लोग जो कहीं ना कहीं शायद लाभ ढूंढने की कोशिश में थे, जो वाकई में गरीब हैं। हम नीट के एक आंकड़े पढ़ रहे थे और नीट का जब 2021 का रिजल्ट आया तो उसमें पता चला सर कि जो मेजॉरिटी ईडब्ल्यूएस वाले लोग हैं उनकी जो आय दिखाई जा रही थी वो 2 से 3 लाख रुपए सालाना दिखाई जा रही थी। आप सोचिएगा कि कैसे इन लोगों को हमेशा जरूरत रही होगी एक रिजर्वेशन की। जब इनको मिला तो इन्होंने लाभ लेने की कोशिश की और लाभ मिला। पर चूंकि कुछ ऐसे लोग भी उसमें घुस गए जिनको शायद पैसे से अकूत, उनके पास प्रॉपर्टी है, अकूत पैसा है, पर उसके बावजूद भी वो सर्टिफिकेट लेना चाहते थे और उन्होंने किसी न किसी जरिए से, किसी न किसी तरीके से उन्होंने अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लिया और उन लोगों को वंचित रख दिया ईडब्ल्यूएस का लाभ लेने से जिनको वाकई में जरूरत थी। और ये होते आ रहा है बहुत समय से। हम आपको बता दें कि इसमें एक और छोटा सा पेच है। ये पास ये पावर राज्यों के पास भी दिया गया है कि वो चाहे तो इनकम क्राइटेरिया चेंज कर सकती है। जी हाँ, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सेंटर ने 8 लाख दिया है, पर स्टेट्स चाहें तो इसको कम और ज्यादा कर सकती हैं, पर वो सीमित रहेगा उनके राज्य के एग्जाम्स के लिए, राज्य के जॉब्स के लिए। आपको हम ये भी यहाँ बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो पेपर बनता है, जो एक एसेट का वैल्यूएशन और सर्टिफिकेट बनेगा, उसमें इतने सारे लोग हैं जो आपका एसेट को वेरीफाई कर सकते हैं। डीएम से लेकर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एडीएम, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एसडीएम भी हैं, रेवेन्यू ऑफिसर भी हैं, नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, एसडीओ भी हैं। ये सब आपके कहीं ना कहीं इन चीजों को सर्टिफाई कर सकते हैं और यहाँ पे लिखा गया है कि इनको ठीक से वेरीफाई भी करना होगा। पर क्या ये ठीक से वेरीफाई हो पा रहा है? क्योंकि ये यूपीएससी तक जब पहुंचता है तो यूपीएससी का बस एक काम होता है इसको देखने का कि हाँ, क्या सर्टिफिकेट है या नहीं है। सर्टिफिकेट की फेकनेस के लिए पहले ही एक स्टेप हो जाना चाहिए था कि क्या ये सर्टिफिकेट सही तरीकों से बना है। अब इसके लिए जिम्मेदारी यहां पे लोगों की आती है जो अपना साइन कर रहे हैं। अगर पिछले महीने, पिछले 6 महीने या 1 साल में अगर कोई भी ऐसा ट्रांसफर होता है ग्रैंड पेरेंट्स को, कोई भी ऐसा ट्रांसफर होता है रिलेटिव्स को, जहां पर दिख रहा है कि कोई पैसा नहीं आ रहा है, तो क्या आप ये मान सकते हैं, क्या आपके मानने के पास ये सस्पिशियस के लिए बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि लोगों ने शायद ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए ऐसा किया होगा? पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने के लिए, उस साइन के लिए ऐसी बहुत सारी इंक्वायरीज होनी चाहिए जो नहीं होती हैं। आस-पास के नेबर से पूछना चाहिए, सारी जाँच-पड़ताल करने के बाद ही आपको साइन करना चाहिए, पर कई बार ये नहीं मिलता है। अब इतनी बड़े पद के लिए आप भर्ती होने चाह रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम में आप जा रहे हैं और आपके पास एक फेक सर्टिफिकेट है, तो आप कितने लोगों का मोरल डाउन कर रहे हैं, बात सोचनी पड़ेगी। इस एग्जाम के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए लोग दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं, अपने अपने सपनों को सोच रहे होते हैं और उसको साकार करने के लिए लगे होते हैं, और वहां पर कोई एक ऐसा व्यक्ति जो फेक सर्टिफिकेट लेकर आए, वो भी ईडब्ल्यूएस का, डिसेबिलिटी का या किसी भी ऐसे कास्ट का, तो क्या, किस लेवल तक ये आपको लगता है कि अलाउ होने देना चाहिए? आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिर कमी कहां पर है। क्योंकि ये बार-बार वाकया उठ रहा है, बार-बार सामने आ रहा है और हमारे बीच में ही सारे लोग भी हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत अलग धरती से आते हैं, अलग प्लैनेट से आते हैं, हमारे बीच में ही हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्या करना चाहिए? जागरूक होना पड़ेगा। शायद हो सकता है कि बार-बार इस पॉइंट को रखकर आपके मन में ये भी हो रहा हो कि लोग टारगेट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, पर बात है कि अगर कहीं गलत हो रहा हो तो उसको देखने से, आगे बढ़ जाने से वो गलत ठीक नहीं हो जाएगा। वो ठीक तब होगा जब आप कुछ बोलेंगे और करने के लिए लगेंगे। ये बात याद रखिएगा, आपके आस-पास भी गलत होता रहेगा। आप जिस पद के लिए लड़ रहे हैं वो बस देखने के लिए नहीं है, वो कुछ करने के लिए भी है। क्या आप बोल सकते हैं? क्या आप लड़ सकते हैं? अगर हाँ, तो ज़रूर तरीके बताइए कि इसको कैसे रोका जाए।
इनको इनकम ओबीसी कैंडिडेट्स का और इनका हम आपको एक भेद बताना चाह रहे थे कि ओबीसी सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में क्या फ़र्क है। ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए इनकम क्राइटेरिया में जो व्यक्ति है जिसको रिजर्वेशन चाहिए, उसकी इनकम नहीं देखी जाती और ईडब्ल्यूएस के लिए पूरी फैमिली में उसमें भी वो व्यक्ति इंक्लूडेड होता है। अब जैसे ओबीसी का सर्टिफिकेट लेना है तो पेरेंट्स ने सारी प्रॉपर्टी और पैसा अपना अगर व्यक्ति के नाम कर दिया जिसको रिजर्वेशन का लाभ लेना है, तो भी ओबीसी का रिजर्वेशन उसको मिलेगा। भले ही उसके पास 20 लाख रुपए महीने आते हो। पर यही चीज़ अगर ईडब्ल्यूएस में करेंगे तो वहाँ पे नहीं मिलेगा क्योंकि फैमिली की डेफिनिशन में वो व्यक्ति खुद भी इंक्लूडेड है। अब ऐसे बहुत सारे लैकुनास हैं, बहुत सारे लॉज़ में, जिसको शायद अब समय आ गया रिफाइन करने का, समझने का और यहाँ पे जो एक गेम हो जाता है कई बार पॉलिटिक्स का, उसको भी थोड़ा-सा हमें इसको हटाना पड़ेगा सो दैट डिज़र्विंग पीपल, पीपल हू आर वर्किंग हार्ड शुड बी देयर इंटो द सर्विसेज़। कुछ चीज़ें हम आपको बता दें अपने बारे में भी, यहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं ईमानदारी से आपको एफिशिएंसी से लेक्चर्स डिलीवर करने का। कई बार ऐसे मुद्दे हम उठाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर लोगों की भी एक आहट चाहिए हमें, मदद चाहिए। कुछ प्राइस हम लोग लेते हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, बहुत बड़ी टीम है और हम लोग सबको कुछ ना कुछ करते रहना होता है। तो 2499 में आपके पास अवेलेबल है एक बहुत बेहतरीन कोड जिसको आप ले सकते हैं। आप सीएमसी कोड इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको जेन्युइनिटी का पूरा गारंटी है यहाँ पर। हमारे बैचेस आरंभ बैच है जो कि 2026 के लिए है, ये चालू हो रहा है। आप इसमें जुड़ सकते हैं हमारे साथ 18 महीने प्लस 4 महीने का एक्सटेंशन है। साथ ही में आगाज़ बैचेस जो 2027 के लिए है, आप जुड़ सकते हैं यहाँ पे भी हमारे पास। हमारे पास वो बैच भी है जिसमें अगर आप प्रीलिम्स दिए हैं और आप आगे चाहते हैं कि आपका हो जाए, इस बार नहीं हुआ, आप जुड़ जाइए, सीएमसी कोड लगाइए और जुड़ जाइए। एक चैंपियनशिप होने वाला है उन लोगों के लिए जो टेस्ट देना चाहते हैं। इस बार सितंबर की मैगज़ीन आप ज़रूर पढ़िएगा, उसमें से बहुत सारा हम लोग करंट अफेयर्स डिराइव करके ये पेपर बना रहे हैं। आपको लाभ मिलेगा और इसको आप सुबह 11 बजे और शाम में 5 बजे दे सकते हैं। सीएमसी कोड यूज़ करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जुड़ जाइएगा। आज के लिए बस इतना ही, आपसे मिलते रहेंगे। ज़रूर इस सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। जय हिंद। थैंक यू सो मच।